अश्वत्थामा का रहस्य, वह साया जो मरता नहीं, क्या वह कालजयी है? महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी अब लाल नहीं रही, लेकिन उस मिट्टी की यादें आज भी जीवित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उस महायुद्ध का कोई एक योद्धा आज भी आपके बगल से गुजर सकता है? मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास के जंगल हों या नर्मदा नदी के तट, स्थानीय लोग आज भी एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो 7 फीट लंबा है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है और जिससे अजीब सी गंध आती है। यह कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। वह व्यक्ति जिसे भगवान कृष्ण ने अमृता का वरदान नहीं बल्कि अमृता का श्राप दिया था। अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो शिव के समान तेजस्वी और वीर हो। अश्वत्थामा भगवान शिव के काल, क्रोध और यम के अंश से उत्पन्न हुए थे। उसके जन्म के समय उसके गले से घोड़े जैसी आवाज, हिनहिनाहट निकली थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसके माथे पर लगा मणि। यह मणि उसे भूख, प्यास, थकान और शस्त्रों के भय से मुक्त रखती थी। आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो क्या यह मणि कोई बायोचिप या ऊर्जा का कोई स्रोत थी जो उसके शरीर की कोशिकाओं को लगातार पुनर्जीवित, रीजनरेट करती थी? अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, लेकिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था अभिमन्यु की मृत्यु और उसके पिता द्रोणाचार्य का वध। छल से मारे गए पिता की लाश देखकर अश्वत्थामा का विवेक खो गया। यहां से शुरू होता है नारायणास्त्र के प्रयोग की कहानी। महाभारत का वह अस्त्र जो आधुनिक न्यूक्लियर पल्स वेपन जैसा था। अश्वत्थामा ने पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली, लेकिन क्रोध में उसने वो कर दिया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। सोते हुए योद्धाओं का वध और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार। जब पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ा तो भगवान कृष्ण ने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर ब्रह्मास्त्र को रोक दिया तथा अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। कृष्ण ने कहा, तुम हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर निर्जन स्थानों में भटकोगे। तुम्हारे शरीर से मवाद और खून की गंध आएगी। तुम मृत्यु को पुकारोगे, लेकिन मौत तुम्हें नहीं आएगी। वैज्ञानिक विश्लेषण, क्या कृष्ण ने उसके डीएनए को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया था कि उसकी कोशिकाएं कभी खत्म न हों? चिकित्सा विज्ञान में इसे कैंसरस ग्रोथ जैसा माना जा सकता है, जहां कोशिकाएं मरती नहीं, बस सड़ती रहती हैं। आगे की कहानी विशेष रूप से असीरगढ़ के किले की उन रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी एक चुनौती बनी हुई है। असीरगढ़ का किला, जहां समय ठहर गया है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित एक विशालकाय दुर्ग है असीरगढ़ का किला। इसे दक्कन का द्वार कहा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि इसे जीतना नामुमकिन था और स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले में हमेशा किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। इतिहास की किताबों से परे यहाँ की हवाओं में एक नाम आज भी गूंजता है, अश्वत्थामा। क्या यह संभव है कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि से निकला एक योद्धा आज भी इसी किले की अंधेरी गलियों में भटक रहा हो? किले के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर साधारण दिखता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी घटनाएं असाधारण हैं। किले के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और वहां के सुरक्षा गार्डों का दावा है कि आप कितनी भी जल्दी मंदिर के द्वार क्यों ना खोल लें, आपको महादेव के शिवलिंग पर हमेशा एक ताजा गुलाब का फूल और चंदन का लेप लगा हुआ मिलेगा। सोचिए, एक ऐसा किला जो मीलों तक सुनसान है, जहां रात में परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां भोर होने से पहले कौन आता है? मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उन्होंने कई बार गर्भगृह की सफाई करके द्वार बंद किए, लेकिन अगली सुबह वहां पूजा पहले से ही संपन्न मिलती है। क्या यह अश्वत्थामा की अपने आराध्य के प्रति भक्ति है, या वह अपने माथे के उस घाव की शांति के लिए महादेव के पास आता है? असीरगढ़ के आसपास के इलाकों में ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। वाकया एक रेलवे कर्मचारी का अनुभव 1970 के दशक की बात है। एक रेल कर्मचारी रात के समय पटरी के किनारे से गुजर रहा था। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। वह साया कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट थी। वह कर्मचारी डर के मारे जम गया। उस व्यक्ति ने बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज में उससे तेल मांगा। जब कर्मचारी ने डरते हुए उसकी ओर देखा तो उस व्यक्ति के माथे पर
एक गहरा छेद था जिससे लगातार खून और मवाद बह रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह विशालकाय आकृति अंधेरे में ओझल हो गई। वाकया 2। गांव के बुजुर्ग की गवाही बुरहानपुर के एक बुजुर्ग बताते हैं कि उनके दादाजी ने एक बार नर्मदा नदी के तट पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो अपनी हथेली से नदी का पानी पी रहा था। वह इतना लंबा था कि उसके घुटने ऊंट की ऊंचाई के बराबर थे। जब उस व्यक्ति ने दादाजी की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा दिखी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह क्रोधित नहीं था, वह थका हुआ था। सदियों की थकान उसके चेहरे पर झलक रही थी। वाकया 3। एक डॉक्टर का किस्सा जिसके पास एक ऐसा मरीज आया जिसका घाव किसी भी दवा से नहीं भर रहा था, और जब डॉक्टर ने बात करना चाहा तो वह गायब हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई इंसान 5000 साल तक जीवित रह सकता है? आधुनिक विज्ञान बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी की बात करता है। कुछ जीव जैसे जेलीफिश अपनी कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं को विज्ञान से जोड़ें तो अश्वत्थामा के माथे की मणि शायद एक एडवांस्ड बायोजेनरेटर थी। जब कृष्ण ने वह मणि निकाली तो उन्होंने उसके शरीर के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। परिणाम, शरीर जिंदा तो है, कोशिकाएं सेल्स बन तो रही हैं, लेकिन वे DDDH रही हैं। वह मर नहीं सकती क्योंकि उसका DNA डेथ सिग्नल को ग्रहण ही नहीं कर रहा। असीरगढ़ के जंगलों में मिलने वाली कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी उनका उपयोग अपने दर्द को कम करने के लिए करता है। असीरगढ़ का किला केवल एक ढांचा नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है। यहाँ कई ऐसी सुरंगें हैं जो पाताल की ओर जाती हैं। खोजकर्ताओं का मानना है कि इन सुरंगों का जाल पूरे भारत में फैला है। रात के समय यहाँ आने वाले एडवेंचरर्स और शोधकर्ताओं ने अक्सर महसूस किया है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन हवा में सड़े हुए खून और लोहे जैसी गंध आती है। यह वही गंध है जिसका जिक्र महाभारत में अश्वत्थामा के श्राप के दौरान किया गया था। एक क्षण के लिए सोचिए, उस योद्धा की मानसिक स्थिति क्या होगी। उसने अपने पिता को मरते देखा, अपने पूरे वंश को नष्ट होते देखा, और अब वह दुनिया को बदलते देख रहा है। उसने तलवारों का युग देखा, फिर तोपों का, और अब वह स्मार्टफोन और सैटेलाइट का युग देख रहा है। वह हम सब के बीच से गुजरता होगा, शायद किसी फकीर के भेष में या किसी एकांत साधु के रूप में। असीरगढ़ उसके लिए एक जेल भी है और एक सुरक्षित ठिकाना भी। वह वहां इसलिए है क्योंकि वह समाज से कट चुका है। उसका अकेलापन ही उसकी बड़ी सजा है। असीरगढ़ के रहस्य आज भी उतने ही गहरे हैं जितने सदियों पहले थे, चाहे वह मंदिर का ताजा फूल हो या जंगलों में सुनाई देने वाली वो भारी पदचाप। सब कुछ एक ही ओर इशारा करते हैं। अश्वत्थामा कोई काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतावनी है। वह चेतावनी कि जब शक्ति के साथ विवेक खत्म हो जाता है तो इंसान अमर होकर भी जीवित लाश बन जाता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कभी रात के सन्नाटे में असीरगढ़ की उन सीढ़ियों पर अकेले खड़े हो सकें? शायद अगली आहट जो आप सुने वो आपकी अपनी ना हो। क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? क्या वह कलयुग के अंत और कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है? अक्षत गुप्ता की किताब द हिडन हिंदू में अश्वत्थामा को एक आधुनिक परिवेश में दिखाया गया है। यह कल्पना रोमांचक है। क्या अश्वत्थामा ने अपना नाम बदल लिया है? क्या वह आज के वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है ताकि वह अपने श्राप से मुक्त हो सके? एक चर्चा यह भी है कि एक गुप्त संगठन जो अमृता का रहस्य खोज रहा है और अश्वत्थामा का पीछा कर रहा है। लेकिन भारतीय पौराणिक चेतना में चिरंजीवी का अर्थ केवल दीर्घायु होना नहीं, बल्कि समय के पार खड़े होकर मानवता के उत्थान और पतन का साक्षी होना है। अश्वत्थामा के लिए अमृता एक बोझ है। वे द्वापर के उस रक्तपात के साक्षी हैं जिसने धर्म की परिभाषा बदल दी। उनकी दृष्टि में कलयुग उनके अपने अपराध का विस्तार मात्र है। वे आज की हिंसा, स्वार्थ और अस्त्रों की होड़ में अपना ही अक्स देखते होंगे। उनके लिए यह युग दंड की निरंतरता है, जहां शांति एक दुर्लभ स्वप्न है। अश्वत्थामा आज के परमाणु हथियारों और रासायनिक युद्धों को देखकर सोचते होंगे कि उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वह आज के मनुष्य के हाथों में एक खिलौना बन गया है। अश्वत्थामा कलयुग को एक प्रायश्चित के रूप में जीते हैं। वे जानते हैं कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तभी कल्कि आएंगे और तभी उन्हें उनके शस्त्र गुरु के रूप में अपनी अंतिम भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उनके लिए कलयुग का अंत ही
उनकी अपनी पीड़ा का अंत होगा। अब हम बात करते हैं, क्या विज्ञान अमरता ला सकता है? फिर हम देखेंगे अश्वत्थामा की मुक्ति की कहानी। आज के दौर में एलन मस्क और कई वैज्ञानिक न्यूरोलिंक और बायो हैकिंग पर काम कर रहे हैं। क्या अश्वत्थामा की मणि एक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी थी? क्या प्राचीन भारत में स्टेम सेल तकनीक इतनी विकसित थी कि अंगों को फिर से उगाया जा सके? अश्वत्थामा का रहस्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि तकनीकी भी है। आइए अब हम जानते हैं अश्वत्थामा और कल की अवतार के बारे में। क्या कलयुग के अंत में इस महान योद्धा को अंततः मुक्ति मिलेगी? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा और भगवान कल की अवतार लेंगे, तब 7 चिरंजीवी प्रकट होंगे। अश्वत्थामा भगवान कल्कि के सैन्य गुरु बनेंगे। वह उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे और अंततः कलयुग के अंत होने पर सतयुग की स्थापना के साथ अश्वत्थामा को अपनी देह से मुक्ति मिलेगी। क्या आज भी अश्वत्थामा हमारे आसपास मौजूद हैं? आप स्वयं निर्णय लें। अगली बार जब आप किसी पुराने खंडहर या सुनसान मंदिर के पास से गुजरें और आपको हवा में गुलाब या चंदन की जगह कच्चे लोहे और खून की गंध आए, तो रुकिए मत, मन में नमस्कार कर आगे बढ़ जाइए। शायद वो साया आपके आसपास ही हो। निष्कर्ष, अश्वत्थामा की कहानी हमें डराती नहीं बल्कि हमें आगाह करती है। ये कहानी है हमारे कर्मों की। अमृता सुखद हो सकती है जब वह शांतिमय हो, लेकिन जब वह कष्टदायक हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सनातन धर्म की यह कहानी हमें दिखाती है कि निरोगी तन एवं शांत मन ही सबसे बड़ी संपदा है। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की पौराणिक कहानियां मैं अपने चैनल विविध संसार पर अपलोड करूं? यदि हां तो कमेंट में लिखें एवं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।